पर्यंत देवता शिवा प्रेयंता तितानंद वर्तमान सकल सिद्ध समशिवा प्रेयंता सकल गुणनंदी नाम देश्याम संपदरस्तु सिद्धिरस्तु प्रतिमलद पुण्यतं धर्मारामजाम चिम चिस्वाम कीर्तिलक्ष्मी ऋषभादि राजित राव कीर्तनम कर देवता शिवा प्रेयंताम प्रेयंत गुणनंदन कीर्ति सामद प्रामोद बहुत शांत बहुत सिद्धिर बहुत अभिरदता अभिनंदन पुण्यवर्तान धर्मवर्तान श्रीवर्तान कुलारमजाम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाषाणातीर्थंकरायाम प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुणताय शुक्लजाम सर्वगे स्वयं सिद्धाय पदानंद दर्शानंद विनाय अनंत सुखाय तुलसते संदिगंधनताय गजराम रास्माकम श्री गुणधर्नी नाम दियेश्याम मृत्युम च नातकाम च बलिकम च परिक्रोधम पापमेन जनिंदम सर्वशत्रुवयं च सर्वविघ्नं च सर्ववयं च सर्वविघ्नं च जनिंदम सर्वपरगात च सर्वसुल रोगम च सुकुक्ष रोगम च नरगजवं च जनिंदम राजमार्यं च सर्वदानवर्ष वृक्ष गलपत्र पुष्पमार्यं च फलराष्ट्रदेशमार्यं च जनिंदम सर्वविषमारको वेताल शाखने वेदनीयं च मोनियं च कर्माट दुर्गतम च जनिंदम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृतिल सर्व शांतिम कुरकुरो जनानंद कुरकुरो बबेड़न कुरकुरो राजानंद कुरकुरो ग्राम नगर कटक सुरकुरो सर्वलोक सत्यम कुरकुरो सर्वानंद कुरकुरो सर्व दुःख मनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्व मनहुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप सर्व विघ्न सर्व रोगोपद्र सर्व चामडां प्रकट ओम राम ह्रीं रूम रूम शिवसा श्री गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरो षट नमः स्वाहा ओम नमो भयवदो अड्डमान सरिसहम चक्काम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादेवा थम्मेनवा रनिंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नमः पराजितो भूतो रख रख स्वाहा ओम ह्रीं नमो हरिहंता नमो ओम ह्रीं नमो सिद्धा नमो ओम रूम नमो ऐर्या नमो ओम रोम नमो वज्जाय नम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वा मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धय स्वाहा तंपूजकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्र। आइए अभी कुछ बातें सुन लेते हैं हवन के बारे में। आपके कल क्या करना है। कल से जो है नवरात्रि का हवन आरंभ होगा और नवरात्रि के हवन से आपको अनेकानेक लाभ होंगे। मनुष्य की आर्थिक तंगियां समाप्त होती है। मनुष्य के जो बिगड़े हुए काम है वो बन जाते हैं। हवन से मनुष्य के तमाम प्रकार की जो उलझने में उलझा हुआ जो जीवन है वह सुदृढ़ीकरण हो जाता है और सभी प्रकार की जो समस्या है संकट है वह नाश को प्राप्त हो जाता है। हवन के अंदर इतनी एनर्जी और ताकत होता है। ये तो हुआ एक शक्ति का कारक के द्वारा प्रतिपादित। धार्मिक दृष्टि से मनुष्य की भावनाएं शुद्ध होती है और मन के अंदर एक उमंग और एक शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक के अनुसार हवन के माध्यम से पूरा वातावरण शुद्ध और परिशुद्ध हो जाता है। जो जीवन घातक, परिवार घातक, शारीरिक घातक और परिवार के अंदर अनेकों प्रकार के व्याधि उत्पादक जो बैक्टीरिया है वह सब समाप्त हो जाते। जो मैंने कुछ चीजें आप लोगों को हवन के कुछ ही अंश जो है आपको व्हाट्सएप में डाला है उसके हवन की बातें करूं। देखिए वैदिक और समस्त संस्कृति के अंदर बहुत सारा व्यत्यास है। हमारे इस धरा पर ऐसे भी कई जीवों में कई जगह ऐसे भी समस्याएं हुई और कई जगह ऐसे भी अनेकों प्रकार के कई प्रकार की समस्याएं हमारे भारत के अंदर रही जो हवन के माध्यम से समाप्त हुआ है। और इसके अलावा पूर्व काल के अंदर हम शास्त्रों में अध्ययन किया। कई टाइम पर असुओं का यज्ञ हुआ, अश्वमेघ हुआ, नर यज्ञ हुआ,
प्राणियों का यज्ञ हुआ, जो पाप कारक है, हिंसा कारक है, और जीवन के अंदर नरक के का एक मार्ग। हमारे महावीर ने, आदि तीर्थंकरों ने इसकी घोर निंदाएं की। पार्वती मारो, इसका कथा भी बहुत जो है बड़ा कथा देखने को मिलता है। मैं कभी टाइम मिला तो आपको Recording stopped. हवन की कथा सुनाऊंगा। अब इतना समझिए, अज अज का अर्थ है जीव मानते हैं, और अज का अर्थ जो है। इस पर ये कथा है, जैन में व्याख्याएं है। मैं और कभी समय संदर्भ सुना दूंगा। आज का बजट की इतिहास को करना नहीं है, जीवन को सुधारना है, और उससे जो है अपने को आगे बढ़ना है। जिनके जीवन के अंदर आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्याएं हैं, और धन का आगमन कम, व्यय ज्यादा हो रहा हो, और परिस्थिति की गाड़ी जो है सही ढंग से अपने जीवन में बैठ नहीं रही है, उन लोगों के लिए एक विशेष आपको उपाय बताता हूं। एक काम करिए, हवन जब होगा, हवन होने के बाद उसकी राख जो होती है, थोड़ा सा राख, सभी प्रकार के द्रव्यों का राख, लाल कपड़े बांध करके, पोटली में बांध करके, अभी जो है दिवाली के जो लक्ष्मी पूजन के टाइम पर आप अपने पास रख लीजिए। आपको गारंटी के साथ इस इस जो साल गया 2024 का, और उसके बाद 2025 का जो है आपका व्यय आय देख लीजिए, निश्चित रूपे ना आपको 25-30% जो है प्रगतिशील आपको दिखेगा। नवरात्रि का पूरा हवन कर लीजिए और उसकी पोटली घर में बना के रख लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं, आपके जीवन की आर्थिक तंगी जो है बस समाप्त कर देगा। निश्चित रूपे न आपकी वह आहुतियां, वो मंत्र, वह साधना, वह जापी, वह अनेकों प्रकार के जो उच्चारण होंगे, उसके जो परिणाम स्वरूप आपकी परिस्थिति को बदलने में सक्षम होगा। अब उसके अंदर हमने बताया, लोबान धूप बताया है। आहुति के अंदर लोबान धूप की हमने विशेष जो है इस बार डाला है आपको। ये लोबान धूप जो है क्या करता है? एक तो सुगंध फैलाता है। सबसे पहली बात, लोबान धूप जो है आपकी जो वातावरण है तो सुगंधित करेगा करेगा। जो सुसुप्त शक्तियां है मनुष्य के अंदर, जो अजागृत शक्तियां है, या उसके आसपास में जो एनर्जिया है, वह प्रगटीकरण होगा लोबान धूप से। एक बात। दूसरी प्रकार, देवी देवताओं को प्रसन्न करने का, देवी देवताओं को अपने मनोवांछित फल देने के लिए, वरदान देने के लिए जो उपाय है, उसमें लोबान धूप सबसे अग्रसर है। लोबान के द्वारा आहुति देने से आपके देवी देवता है प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार कुछ तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि पितृदोष भी इस लोबान धूप से दूर होता है। और इसके अलावा धन और धान्य, यानी खाने के लिए जो धान्य है, या किसान वर्गों के खेतों में धान्य की जो हानि होती है वह रुकेगा, और धन धन के साथ धान्य की भी अभिवृद्धि आपके जीवन में होगा। तो लोबान धूप आपको निश्चित रूप में, क्योंकि बहुत मैं व्याख्या करूंगा तो बहुत समय चला जाएगा, लोबान धूप के साथ में कपूर का एक वर्णन किया है। और कपूर सादा मत लेना, थोड़ा लेना, पर भीमसेन कपूर लेना,
क्योंकि बाकी कपूर जो होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है, और केमिकल अशुद्ध होता है, और अशुद्ध से किया हुआ हवन आपके लिए शुद्धता का कभी भी फल दे नहीं सकता है। और उसकी जो है, आपकी जो वायु है, कपूर से निकलने वाला जो वायु है, उसकी धुआं है, वह शरीर और आंखों को भी दुष्कर करेगा। पर भीमसेन कपूर ये एक लकड़ी है, ये कोई केमिकल नहीं है, एक लकड़ी का छाल है। जैसे लकड़ी का, जैसे आम का पत्ता, आम का वृक्ष, आम का डाली जैसी होती है, वैसे ही कपूर का पेड़ का बना हुआ वह जो है एक पदार्थ होने के कारण यह भीमसेन कपूर थोड़ा सा महंगा होता है। उससे भी ज्यादा कोई 100 200 रुपए का महंगा रहता है, बट वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और भीमसेन कपूर, सर्दी और खांसी की बहुत समस्या है रहती, वो लोग थोड़ा खा भी लेंगे तो खांसी की समस्या और सर्दी की समस्या का छुटकारा पाएंगे। इसके अलावा भीमसेन कपूर से जो फेफड़ा, आज बहुत सारे जो है लोगों के खांसी आती, खांसी रुकती नहीं, कपों का जमा होने के कारण जो है समस्याएं निर्माण होती, वो भी समस्या समाप्त होगा। ये तो हुआ स्वास्थ्य के लिए खाने से। अब जो कपूर से निकलने, हवन के लाभ क्या है? कपूर से निकलने वाली जो धुआं है, वह घर में फैलने से और उससे जो तरंगे निकलेगी, वह वास्तु दोष को नाश करेगा। और मैंने पाया है, या मैंने अपने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है, वे आपको बता दूं, या आप भी अपने जीवन में प्रयोग करके देख लीजिए। जिसकी दुकान बहुत ठंडी पड़ी है, व्यापार नहीं है, मक्खी मारता हुआ बैठा है, और बाजू वाले दुकान मेला लगा हुआ है, तगड़ा मेला लगा हुआ है, और आप जो है उसको ताकते हुए बैठे, और मन के अंदर जो है किसी ना किसी तरह आकुलता और व्याकुलता से भरे हुए हैं। क्योंकि उसका हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसका हो रहा, मेरा क्यों नहीं। वो लोग आज कल से प्रयोग करें। जब भी दुकान खोले, दुकान खोलने के बाद मैं महालक्ष्मी मंत्र बोलता हूं, उस मंत्र को आप रट लीजिए। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम एम नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम एम नमः, इसमें सरस्वती, लक्ष्मी और अनेकों जो विद्या से संपन्न ये मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए दुकान को खोलने के बाद कपूर और लवंग जला करके वहां थोड़ा सा, वो जो भी भगवान महावीर पार्श्वनाथ जो भी तीर्थंकर की मूर्ति होगी, या फिर आपको यंत्र होगा, उसको आप कपूर से आरती कर लीजिए। केवल 9 दिन कर लीजिए। 11वां दिन अगर आपका स्थिति नहीं बदलेगा तो देख लीजिए, निश्चित रूप से आपकी परिवर्तन, आप मुझे याद करोगे, सही में डिफरेंस आया, अंतर आया। अब कितना अंतर आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, पर अंतर आएगा। अगर मैं खुद रहता तो आपके सामने करवाता तो निश्चित रूपे ना 50% डिफरेंस आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बट मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मैंने, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग पदव्याहारी हैं। तो अगर आप यह प्रयोग 9 दिन कर लीजिए, 9 दिन का आप हवन नहीं कर सकते, उतना तो कर लीजिए। देखिए आपके आपके जीवन को बदलने के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत सरल, और उसमें और कुछ नहीं डालना है, और कुछ भी कोई मंत्र नहीं बोलना है। मैत्री जो मंत्र बोला है उसको जाप करते, नवरात्रि के अंदर जाप करते रहना, और ये कपूर और लवंग की आरती कर लेना इस मंत्र को बोलते हुए, और कुछ भी नहीं करना। देखिए आपके जीवन के अंदर किन तरह अंतर आएगा। ये हुआ कपूर का लाभ। कपूर लवंग ये लक्ष्मी को बढ़ाता है। इसके अलावा वातावरण को परिशुद्ध करता है, और कपूर आपके जीवन में, बार बार बोल रहा हूं, भीमसेनी कपूर होना चाहिए, केमिकल से कोई लाभ नहीं होता है। और इसके अलावा आपकी पूरा घर के वातावरण को भी बदल देगा। केवल कपूर में बोलता जाऊंगा तो बहुत लंबा खींचेगा, चलिए आगे लवंग की बातें कर लेते। लवंग के लिए हमारे शास्त्रों में लवंग की बहुत ही जो है, लवंग आहुति का बहुत बड़ा उसका लाभ बताया। लवंग एंटीऑक्सीडेंट
एंटी जो है ऑक्सीजेंटिक होते हैं। और लवंग के अंदर ब्लड शुगर का नियंत्रण होता है। लवंग खाने से जो ब्लड शुगर है, शुगर की जो है अनेकों प्रकार के जो शुगर से होने वाली जो रोग है उसको रोकथाम करता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। दूसरी प्रकार इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी ताकत को बढ़ाता है और कोरोना आदि रोग को पछाड़ देता है। लवंग ऐसा कोई नहीं होगा भारत देश का जिसने जो है लवंग आदि की काढ़ा न पिया हो। और ऐसा कोई आदमी नहीं जो बिना लवंग के खाना बनाता हो। तो ये लवंग आहुति जो है हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और हमने लवंग आहुति अदरक लवंग आहुति हाँ, हमने जो है लवंग आहुति तैयार किया। लवंग आहुति में कई प्रकार की वस्तुएं होती है। लवंग आहुति में कल बता दूंगा। अभी जो है मेरे पास बुक भी नहीं है। कल आपको बताऊंगा। लवंग आहुति के अंदर लवंग आहुति स्पेशल आहुति है। और लवंग आहुति करने से आपकी समृद्धि और ऐश्वर्यता को प्रदान करता है। ये हमने लवंगावती तैयार किया है। लवंगावती इसके अंदर कई चीजें हैं। लवंग है और कई चीजें, इसमें पूरा आपको लिस्ट दे दूंगा। ये लवंगावती होती, इससे हवन करने से आपकी समृद्धि। और इसके अंदर भयानक खुशबू है, भयानक जो है स्वस्थ आरोग्य प्रदान करने वाला ये लवंगावती है। तो मात्र लवंग भी नहीं, लवंग के साथ भी कई चीजें वस्तु है इसके अंदर। चंदन वासना। तो आइए, ऐसे लवंगावती आपके जीवन, आरोग्य, यश और कीर्ति को बढ़ाती है। तो इसी प्रकार मैं यही कहूंगा। अब और चीजें तो मैं शाम को बता दूंगा। आज महत्व की, कल जो पे कल हवन जो होगा, वो हवन जो है अनेकों विधि विधान के साथ हवन होगा। तो हवन में आ सकते हुए आइए, नहीं तो अपने घरों में जरूर सुबह सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा हवन चलता है मेरा, उसको जरूर सुन लीजिए। आपके भाग्य और तकदीर को बदलने के लिए बहुत बड़ा सहयोग और निमित्त बनेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप हवन खुद नहीं कर सकते हैं, घरों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो मैं वो हमारे यहाँ कम से कम आपको जो दिया लिस्ट, छोटा सा लिस्ट है। हमारे यहाँ कम से कम 48 पदार्थों से हवन होता है। 48 सुगंध द्रव्यों से हवन होता है। अनेकानेक वस्तुओं से हवन होता है। तो आइए, आप सभी के जीवन के अंदर, अगर आप वहां नहीं कर सकते तो यहाँ आप अपने नाम पर हवन करवा सकते हैं। तो जो कल जो शांति धारा होगा, शांति धारा होगा, हवन में एक बार नाम आएगा, शांति धारा में भी नाम आएगा। और पहले प्रारंभ में जब आहुतियां होगी, मेन प्रमुख जो मंत्र जाप पे जाएंगे उसमें नाम आएगा, और पूर्णाहुति में एक बार नाम आएगा। ऐसे 3 बार आपका उस अनुष्ठान के अंदर नाम आएगा। तो उसका राशि मात्र जो है 1500 रुपये रखा है। जिस किसी को अपने नाम पर इस नवरात्रि के अंदर अनुष्ठान में अपने नाम से हवन करना चाहते हैं, आप हैंडराज कर सकते हैं, नाम बुक कर सकते हैं। और एक अद्भुत अलौकिक शक्तिशाली हवन के लिए आप अपने भावना को जगा सकते हैं। ऐसे कौन महान भाव है जो अपने नाम इस हवन के अंदर देना चाहते हैं। यहाँ विशेष रूप से नवग्रह कुंड बने हैं, बहुत विशाल और विराट कुंड बने हैं। 48 द्रव्यों से कुंड बनेगा। और यहाँ कम से कम 150-200 किलो घी से हवन होगा।